हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप भी सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा और मैजिकल बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको मिलेंगी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करेंगी अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में। जैसे आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेट होते हैं वैसे ही आपकी सक्सेस स्टोरी से कोई और भी मोटिवेट हो सकता है, किसी और को भी नई होप मिल सकती है, किसी और को कुछ अच्छा मिल सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे ही किसी और को आपकी सक्सेस स्टोरी एक मोटिवेशन दे सकती है। सो अपनी जर्नी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी को अपने यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करूँगी ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। सेकेंड चीज़, मैं 1-on-1 सेशंस भी ऑफ़र कर रही हूँ, पर्सनल कोचिंग, जहाँ पर मैं आपको खुद गाइड करूँगी। अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप कहीं स्टक हो रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जिसके प्राइजेस एंड पैकेजेस आप मुझे डीएम करने के बाद पता कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे मेल पर ईमेल भी कर सकते हो। सो लेट्स इंस्पायर एंड मैनिफेस्ट टुगेदर। वेलकम टू मैनिफेस्टर कोच, लेट्स क्रिएट मैजिक टुगेदर। ये वाली सक्सेस स्टोरी मैंने सैमी इनग्राम के फेसबुक ग्रुप से ली है। ये वाली सक्सेस स्टोरी ना मुझे सब्सक्राइबर ने सेंड की है ना ही मेरे क्लाइंट की है। ये स्टोरी मैंने सैमी इनग्राम के ग्रुप से ली है। ओके, ये सक्सेस स्टोरी रिलेटेड है डेथ रिवीजन से। किसी ने किसी की डेथ रिवाइज कर ली है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं पहले ही बोल रही हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स मत करना। ऐसा कुछ मत सोचना कि मेरे रिलेटिव या फिर अपने क्लोज की 1 साल पहले डेथ हो गई थी तो क्या मैं उसको अब रिवाइज़ कर सकती हूँ। प्लीज़ 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 ऐसा कुछ भी मत पूछना, ऐसी चीज़ें कमेंट्स में बिल्कुल भी मत लिखना। बट हाँ, ये सक्सेस स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ जिससे लोगों को पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी ज़्यादा होती है कि किसी इंसान ने किसी की डेथ भी रिवाइज़ कर ली। मुझे हो सकता है कि बहुत से लोगों को यकीन ही ना हो कि ये कैसे हो सकता है। सो इसके लिए मैं इस सक्सेस स्टोरी में स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी जो मैंने स्क्रीनशॉट वहाँ से लिया था। ठीक है, सो स्टोरी इंग्लिश में, बट मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हम सुनते स्टोरी, चलिए ठीक है। ये लिखते हैं डेथ रिवीजन सक्सेस स्टोरी। मैंने देखा है कि ये टॉपिक लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में आजकल बहुत आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं जब मैंने अपने एक फ्रेंड की डेथ रिवाइज़ की थी। ये डेथ रिवीजन रिसेंट नहीं था, ये कोरोना वायरस पेंडेमिक से पहले का है, मतलब अब कुछ साल हो चुके हैं। मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि मैंने क्या किया, क्योंकि हर कोई अपनी यूनिक जर्नी पे होता है और अपने रूटीन्स फॉलो करता है, तो पॉइंट नहीं बनता है। मैंने बस वही किया जो मेरे लिए पर्सनली वर्क किया, डायरेक्टली नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स लेक्चर्स से। अगर तुमने उन्हें नहीं पढ़ा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि तुम जितना हो सके उन्हें पढ़ो। ये एक प्राइसलेस इन्फॉर्मेशन है जो फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है। नेविल गोडार्ड सब रेडिट पे उसके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, फ्री लिंक्स हैं। डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाओ, तुम्हें कुछ भी लॉस नहीं होगा, बल्कि ये प्राइसलेस इन्फॉर्मेशन तुम्हारी लाइफ में ऐड हो जाएगी। अब मेरे डेथ के रिवीजन एक्सपीरियंस पर आते हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड की डेथ रिवाइज़ की जब उसकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। एक फ्यूनरल और क्रियाक्रम भी हुआ था। मैंने खुद एक्चुअली उसका क्रियाक्रम सेटअप करने में हेल्प की थी, तो मुझे पता था कि ये सिर्फ एक र्यूमर नहीं था। उस टाइम मैं मैनिफेस्टेशन और क्या मैनिफेस्ट हो सकता है और क्या नहीं, इस पर थोड़ा क्लोज माइंडेड थी। स्पॉइलर अलर्ट, तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। अगर तुम एक डिज़ायर को सोच सकते हो तो वैसी रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जहाँ तुम्हारा वो डिज़ायर पूरा हो चुका है। चाहे वो अमीर होना हो, एक मैंशन ओन करना हो, उड़ना हो, एक ग्रेट वाइट शार्क पालना हो, लाइफ टाइम फ्री डिज्नीलैंड टिकट्स हो, लिटरली कुछ भी। मैं ये सब पहले नहीं मानती थी जब तक मैंने ऐसे लोगों से बात नहीं की जो ये सब कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द फ्लाइंग वन, जो मेरे लिए तो सुपर कूल था। मैंने बहुत लोगों से बात की जिन्होंने अपनी रियलिटीज़ में डेथ को रिवर्स कर दिया था, और लोगों और पेट्स दोनों के डेथ रिवीजन की स्टोरीज़ भी पढ़े। मेरे लिए ये इजीली सबसे कूल मैनिफेस्टेशन में से एक है। बहुत सारे कल्चर्स और रिलीजन्स में भी ऐसे स्टोरीज़ मिलते हैं, ये काफ़ी फैक्सिनेटिंग है।
तो मैं अपनी फ्रेंड की अनएक्सपेक्टेड पासिंग के बाद मैंने बहुत शोक किया। मुझे जेन्युइनली फ़ील होता था कि उसका टाइम नहीं आया था। मैंने लोगों के स्टोरीज़ सुने थे जिन्होंने सडन डेथ के बाद अपने लव्ड वंस को अलाइव देखा था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं। अगले कुछ वीक्स तक मैंने अपने आप से कहा कि मेरी फ्रेंड हार्ट अटैक से रिकवर हो गई है, और अपनी अवेयरनेस को किसी भी दूसरे सिनेरियो से हटा दिया। मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, कुछ वीक तक इन्होंने ये चीज़ अफर्म की कि मेरी फ्रेंड हार्ट अटैक से रिकवर कर गई है, और इन्होंने अपनी अवेयरनेस को किसी दूसरे सिनेरियो से हटा दिया। मतलब उन्होंने अपनी 3D जो 3D में चल रहा था ना, उसको टोटली इग्नोर किया, डिसमिस कर दिया किसी दूसरी चीज़ से। मतलब उन्होंने ध्यान भटका लिया। नेविल ने इससे ब्रेज़न इम्प्यूडेंस कहा है, नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर। मैंने बस वही किया। मैंने नो को एज एन आंसर एक्सेप्ट नहीं किया और बस अफर्मिंग परसिस्टिंग करती गई। मैंने इतना स्ट्रांगली परसिस्ट किया कि मेरे अफर्मेशंस ने फाइनली मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट डाल दिया। इतना ज़्यादा मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी डिज़ायर को मेरे 3D रियलिटी में ले आया। मुझे याद नहीं कितने दिन लगे, पर बस कुछ वीक्स में हो गया। उसका पासिंग समर में हुआ था। मीन्स यहाँ पे अभी बता रहे हो, जो उनकी डेथ हुई थी वो समर में हुई थी, और वो फॉल के सेम ईयर में अपनी वर्क प्लेस पे वापस आई थी। मीन्स जो बारिश का टाइम होता है ना, उसी ईयर के, मतलब मीन्स गर्मियों में उनकी डेथ हुई थी। एंड देन उसके बाद जब पतझड़ वाला मौसम आता है ना, तो वहाँ पे उस टाइम पे वो अपने वर्क प्लेस पर वापस थी। पहली बार मैंने उसे उसके वर्क प्लेस पे देखा। वो बिल्कुल ज़िंदा और हेल्दी थी। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा डिज़ायर पूरा हो गया था, क्योंकि मैं 3D चेक ही नहीं कर रही थी। जो मेमोरियल हमने सेटअप किया था वो वहाँ नहीं था, वो वहाँ था ही नहीं, और उसका ऑनलाइन ऑबिचुअरी भी सडनली डिसअपियर हो गया। ये इंसान था। मुझे लगा मैं पागल हो गई हूँ। अब आधे डिकेड से ज़्यादा हो चुका है, और वो अभी भी यहाँ है, अभी भी वही वर्क प्लेस पे काम कर रही है। ऑल्दो मैंने वहाँ अब कुछ टाइम से नहीं गई हूँ। उसके पेरेंट्स जो उसकी डेथ के बाद शोक कर रहे थे, उनके मेमोरीज़ भी अब नए आउटकम के अकॉर्डिंग चेंज हो गए थे। जहाँ उसने रिकवर कर लिया था, तो अब वो शोक कर ही नहीं रहे थे। मुझे लगता है सब भूल गए थे कि मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई थी। ये सब विटनेस करना ट्रूली इनक्रेडिबल था, स्पेशली जब कुछ महीने पहले मुझे खुद डाउट हो रहा था। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को पता चले कि यह पॉसिबल है, किसी इंसान या पेट की पासिंग को रिवाइज किया जा सकता है। अगर तुम बिलीव करते हो तो तुम ये कर सकते हो। मैं बेस्ट स्टोरी टेलर नहीं हूँ, तो अगर मेरा पोस्ट थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड लग रहा है तो सॉरी। और अगर कोई अपने लिमिटिंग बिलीव्स कमेंट करने वाला है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। मुझे पता है डेथ रिवीजन रियल है, क्योंकि मैंने खुद ये किया है और मैंने ऐसे लोगों से बात की है जो ये कर चुके हैं। मैं इम्पॉसिबल में बिलीव करती हूँ। अगर तुम वो इंसान हो जो किसी की डेथ को रिवाइज करना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो, अगर तुम बिलीव करते हो कि ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है। किसी को अपनी रियलिटी में डिसाइड करने मत दो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये पोस्ट तुम्हारी बिलीफ में मदद करे। ओके, सो आपने पूरी सक्सेस स्टोरी सुनी होगी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी फ्रेंड की डेथ रिवाइज़ की है। आई डोंट नो, मेरे थोड़े वर्ड भी फंबल कर रहे हैं बिकॉज ये स्टोरी पता सुनकर मैं थोड़ा सा खुद भी शॉक थी। हाँ, मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी भी हैं, बट मैं थोड़ा डेथ रिवाइज़ वाली चीज़ में नहीं घुसी हूँ। बट हाँ, ये वाली सक्सेस स्टोरी पोस्ट करने से मेरा क्या इंटेंशन था, मेरा क्या मतलब था, वो सुनिए। मतलब ये था कि अभी बहुत से लोगों के एग्ज़ाम्स हुए हैं, बहुत से लोग फेल कर गए हैं, बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अब क्या करें एंड ऑल। सो यहाँ पे देखिए, एक इंसान ने दूसरे की डेथ रिवाइज़ कर ली, तो क्या आप अपना रिज़ल्ट रिवाइज़ नहीं कर सकते हो? डेथ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो रिवाइज़ कर ली गई है, तो क्या आप अपना रिज़ल्ट रिवाइज़ नहीं कर सकते हो? मैं ये सक्सेस स्टोरी की डेथ रिवीजन के ऊपर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देने वाली, बिकॉज़ नहीं हूँ मैं इस चीज़ में भी। मैं इस चीज़ को अभी मैंने ना कभी ट्राई किया है, ना मैंने कभी दूसरे को इस चीज़ को करने को बोला है। सो मैं इसमें अभी नहीं हूँ। सो येस, सो प्लीज़ आप अपने लाइक ऐसे नेगेटिव कमेंट मत करना कि उनकी डेथ होगी तो मैं उसको रिवाइज़ कैसे करूँ, कर सकता है या नहीं। आपने सक्सेस स्टोरी खुद सुनी है, अब आपको पता है आपको क्या करना है, क्या नहीं, कैसे क्या चीज़ रिवाइज़ करनी, डेथ रिवाइज़ करनी या फिर अपने एग्जाम एंड जो भी हो, कैसे क्या रिवाइज़ करना आपको खुद पता है। हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि उनके कि लाइक सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी ज़्यादा होती है। सो आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मोटिवेट किया होगा इसको आपने, एंड आपके बोल सकते इसके ना आप
इस स्टोरी ना आपके दिमाग के तार खोलते होंगे कि लाइक ऐसी सक्सेस स्टोरी थी ये। सो यस, एंड या अगर आपको भी मुझसे 1-on-1 सेशन ले लें तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर मुझे मेरी ईमेल पर मेल कर सकते हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे मेरे ईमेल पर मेल कर सकते हैं। और यस, अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी, तो फिर आप ज़रूर मुझे उसको मेरे साथ शेयर करें। मैं इसको ज़रूर अपने यूट्यूब पर पोस्ट करूँगी। आई डोंट नो, सॉरी गाइस, ये क्या हो रहा है। सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।